हर साल हम टीवी पर, न्यूज़ चैनलों पर और सोशल मीडिया पर एक ही खौफनाक शब्द सुनते हैं, साइक्लोन। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये साइक्लोन आखिरकार बनते कैसे हैं? क्यों हर साल समुद्री इलाके इनका शिकार होते हैं? और क्या हम इससे बच सकते हैं? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी प्राकृतिक शक्ति के पीछे का विज्ञान। साइक्लोन, जिसे हिंदी में चक्रवात कहा जाता है, एक ऐसा तूफान है जो समुद्र से शुरू होता है और ज़मीन तक तबाही मचा सकता है। यह कोई आम तूफान नहीं होता, बल्कि इसमें तेज़ हवाएं, ज़ोरदार बारिश और समुद्री लहरों का प्रकोप शामिल होता है। अब सवाल ये उठता है कि साइक्लोन बनते कैसे हैं। इसके लिए कुछ खास परिस्थितियों की ज़रूरत होती है, जैसे गर्म समुद्र का पानी। उसका तापमान कम से कम 26.5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। नमी से भरा वातावरण होता है। शांत हवा ऊपर की दिशा में बह रही होती है। पृथ्वी का घूर्णन यानी कि कोरोलियस प्रभाव प्रमुख कारणों में से एक है। जब समुद्र का पानी गर्म होता है तो वाष्प बनकर ऊपर उठता है। ये वाष्प ऊपर जाकर ठंडा होता है और बादल बनाता है। इस प्रोसेस में बहुत सारा ऊर्जा यानी कि हीट रिलीज होती है। ये ऊर्जा हवा के दबाव को और भी कम कर देती है। धीरे धीरे ये कम दबाव वाला क्षेत्र बड़ा होता जाता है और जैसे ही पृथ्वी का रोटेशन इसमें शामिल होता है, ये घूमने लगता है और बन जाता है साइक्लोन। साइक्लोन कई प्रकार के होते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, टॉर्नेडो। टॉर्नेडो जो ज़्यादा छोटा लेकिन ख़तरनाक होता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि हर साइक्लोन का एक नाम होता है, जैसे ताउसे, यास, फानी? तूफानों के नामकरण के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की संस्था वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में WMO कहते हैं। इस संस्था से कुल 185 देश जुड़े हैं। WMO द्वारा चक्रवातों के नामकरण किया जाता है। 5 रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर यानी कि क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्रों में से जो साइक्लोन एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार हैं, उनकी लिस्ट से नामों का सिलेक्शन करते हैं। ये नाम आमतौर पर छोटे, यादगार और जेंडर न्यूट्रल होते हैं। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बनने वाले चक्रवातों के नामकरण करता है। IMD ने साल 1973 में अपनी पहली नामकरण सूची जारी की थी। चक्रवातों के नामकरण से लोगों को तूफानों के खतरे के बारे में जागरूक होने में मदद मिलती है। मीडिया और आम लोग तूफानों का आसानी से मेंशन कर सकते हैं। इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन में सुधार होता है क्योंकि कई देश एक ही नेमिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं। इसके अलावा साइक्लोन की कैटेगरी भी होती है, कैटेगरी 1 से लेकर कैटेगरी 5। जितनी बड़ी कैटेगरी उतना ज़्यादा ताकत। साइक्लोन जब ज़मीन से टकराता है तो उसे कहते हैं लैंडफॉल। उस वक्त भारी बारिश, बाढ़, पेड़ों का गिरना, बिजली का जाना और जनधन का नुकसान आम बात है। लेकिन अब पहले के मुकाबले हम ज़्यादा तैयार हैं सैटेलाइट, मौसम विभाग और एडवांस अलर्ट सिस्टम से। अगर आपके इलाके में साइक्लोन अलर्ट दिया गया है तो घर के अंदर रहें, ज़रूरी सामान तैयार रखें, रेडियो या न्यूज़ से अपडेट लेते रहें, प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। नेचर की शक्तियाँ अद्भुत हैं और कभी कभी ख़तरनाक भी, लेकिन हम अपनी समझदारी से तैयारी करें तो किसी भी साइक्लोन का मुकाबला कर सकते हैं। तो अगली बार जब न्यूज़ में चक्रवात सब सुने तो डरिए मत, समझिए कि उसके पीछे का विज्ञान क्या है। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।